जिस दिन दिशा के केस में फर्स्ट अरेस्ट होगा उस दिन से देखना कितने पत्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मेरे हिसाब से डिड नॉट कमिट सुसाइड। 3 मेन आरोपी है, वो है आदित्य ठाकरे, दूसरे है अपने डिनो मोरिया और तीसरे है सूरज पांचोली। दिशा सारियान के मर्डर में आपका हाथ है एक। दूसरा, रिया चक्रवर्ती के और आपके संबंध है, आपको 44 कॉल्स किए थे रिया ने। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या फिर दिशा केस हो, दोनों मामलों में कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, पर अब कहा जा रहा है कि उन्हीं बड़े नामों में से एक बहुत बड़े नेता, मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और उनके बेटे के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर बड़ी बात बोली है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बॉलीवुड का सच एक बार फिर से बाहर आया, क्योंकि इस बार जिसने आवाज उठाई है उसने बताया कि क्यों बॉलीवुड शांत था सुशांत केस के बाद। सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आप अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जब हुआ था तब आपको याद है किस प्रकार ये मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ा था, और उसके बाद एक चीज कॉमन थी जो था बॉलीवुड का शांत रहना। और आज उसी बॉलीवुड के शांत रहने की वजह बता दी है एक बड़े एक्टर ने, जिनको आपने अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी 10वीं फेल, उसमें देखा था। आपको बता दिया जाए जिनका नाम बताया जा रहा है वो है एक्टर विक्रांत मैसी। जी हाँ, एक्टर विक्रांत मैसी जो टीवी सीरियल्स में काम करना शुरू करा था उन्होंने, हाल ही के टाइम पर उनको आपने कहा जा रहा है कि 10वीं फेल नाम की एक फिल्म आई उसके अंदर देखा, और पहले वो कहा जा रहा है कि मिर्जापुर की सीरीज में भी आपको दिख चुके होंगे। आपको बता दिया जाए जो यहाँ पर विक्रांत मैसी है, उन्होंने बताया सुशांत सिंह राजपूत के बाद हुए तमाशे का दर्द, बॉलीवुड इंडस्ट्री पर निकाली भड़ास। जी हाँ, कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरी डिटेल में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। बॉलीवुड सुशांत सिंह राजपूत को खोने का दर्द परिवार, फैंस और साथ साथ इंडस्ट्री भी आज तक नहीं भूल पाई है। आए दिन कोई ना कोई सेलेब निकल के आता है और इस दर्दनाक घटना को लेकर कई बातें अपने सामने रखता है। हाल ही में एक्टर विक्रांत मैसी ने अपने करीबी दोस्त को याद किया और उनकी मौत को लेकर खुलकर बातें की। उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के दौरान इंडस्ट्री के बर्ताव के प्रति निराशा जाहिर करते हुए एक कमेंट किया है। विक्रांत ने बताया कि वो अपने दोस्त को खोने के बाद 45 दिन किस कदर परेशान रहे, उसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है आगे। विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी फिल्म 12वीं फेल को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच हाल ही में वो कहा जा रहा है कि स्प्रिता प्रकाश के पॉडकास्ट में सुशांत को लेकर बात करते दिखाई दिए। उन्होंने बढ़ रहे सुसाइड केसेस पर बात करते हुए कहा, सुशांत की मौत से मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था। उनके जाने के बाद हैरान कर देने वाला मीडिया ट्रायल शुरू हुआ। इन्होंने मीडिया ट्रायल की बात करी है, आगे डिटेल में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं ये क्या कहते हैं। सुशांत की लाइफ, रिलेशनशिप और प्रोफेशनल स्ट्रगल सबको पब्लिक के सामने ट्रायल के लिए छोड़ दिया गया। किसी को पता भी नहीं था क्या सच है और क्या झूठ है। हर रोज नए दावे सामने आते थे। ये सब 45 दिन तक चला। कई लोगों ने इंजॉय किया। विक्रांत इसे दिल तोड़ देने वाला मानते हैं। विक्रांत कहते हैं कि मुझे लगता है सच्चाई यही है कि ऐसे ही है हम, इस वजह से मैं इंडस्ट्री को कभी परिवार नहीं मानता। यह एक कम्युनिटी है लेकिन इसे परिवार नहीं कह सकते हैं। विक्रांत की बातों से जाहिर है कि सुशांत के निधन के बाद वो इंडस्ट्री के बर्ताव से किस कदर निराश है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह विक्रांत ने भी टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड का सफर तय किया था और आज वो इंडस्ट्री में बेहतरीन एक्टर की लिस्ट में है। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, पहली बात तो विक्रांत जो है ये एक्टर बड़े अब बन चुके हैं और कहा जा रहा है कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो रिपोर्टिंग हुई उसको मीडिया ट्रायल बताया। पहली बात तो मीडिया ट्रायल अगर वो ना होती, जो भी था वो, तो ये मामला इतना आगे ना बढ़ता और जिस प्रकार आज बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं ये सब चीज़ें सामने ना आती। दूसरी बात, इन्होंने कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को लेकर ये बता दिया कि इंडस्ट्री भैया परिवार नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना कि इंडस्ट्री हमारी है, इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं तो ये हमको भी अपना मानेंगे, बिल्कुल नहीं। ये बात उन्होंने जाहिर कर दिया कि भैया ये कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं भेदभाव तो चलता है। तो इन्होंने क्लियरली ये बता दिया कि भैया हम इसको परिवार कह ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इंडस्ट्री चुप थी, क्योंकि इंडस्ट्री को अपने काम से मतलब था और इंडस्ट्री का काम बड़े अच्छे से चल रहा था। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो विक्रांत है, इन्होंने बहुत सारी बातों में एक बात तो बहुत अहम बोली कि इंडस्ट्री
किसी की सगी नहीं है। इंडस्ट्री को परिवार नहीं कहा जा सकता, पर इन्होंने मीडिया ट्रायल की बात करी है। वो मीडिया ट्रायल थी या फिर रिपोर्टिंग थी, जो भी था, अगर वो ना होता तो आज सुशांत का मामला इतना आगे ना पहुंचता, शायद ये मामला बंद हो चुका होता। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि जिस प्रकार दिशा मामला हुआ, सुशांत मामला हुआ, कई बड़े लोगों के नाम बड़े बड़े लोगों के द्वारा लिए जा रहे हैं। पहले बता दें, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ये नाम बड़े एडवोकेट CCI जो था, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, उनके जो जज साहब बन के आए थे, उन्होंने दावे किए। यहाँ तक कि बड़े बड़े लोग बड़े नाम ले रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे जो है उनका नाम लिया जा रहा था। जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब एक चीज सामने निकल के आ रही है कि उन्हीं में से एक बहुत बड़ी चीज बोली है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उन्होंने, जिनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका क्या कहना है। आपको यहाँ बता दिया जाए कि दिशा सालियान मामले में जब से SIT का जांच का जो अनाउंसमेंट किया गया है, उसके बाद पहली बार जो उद्धव ठाकरे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली है। पहली बार सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान केस के बाद फिलहाल जो सरकार है, उसके आदेश के बाद मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम, मतलब SIT ने दोबारा जांच शुरू कर दी है दिशा केस की। बीजेपी की ओर से ये दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाए जाने पर आज पहली बार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणी की है। ABP मांझा के मुताबिक उद्धव ठाकरे जी ने कहा, जिस मामलों में कोई सबूत नहीं होता वहां SIT दर्ज की जाती है। हालांकि उद्धव ठाकरे जी ने आलोचना करते हुए कहा कि हम जो सबूत पेश कर रहे हैं उस पर SIT थोपी जा रही है। तो मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि जिन मामलों में कुछ होता नहीं है उसमें SIT डाल रहे हैं, और हम जो सबूत का जरा पेश कर रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि ये लोग SIT थोप रहे हैं। मतलब उन्होंने उल्टा सरकार के ऊपर निशाना साध दिया, कि निशाना ये साधा कि सरकार गलत आरोप लगा रही है मेरे बेटे के ऊपर, ये गलत बातें कर रही है, कोई लेना देना नहीं है। जबकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो आदित्य ठाकरे हैं, उनकी जो चाची हैं, वो भी निकल के आई थी बाहर, और उन्होंने भी कहा था कि जो आदित्य है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सही क्या है गलत क्या है ये तो एजेंसी ही बताएगी, पर फिलहाल बड़े लोगों के नाम लिए जा रहे हैं दोनों मामलों में। इसके साथ कहा जा रहा है कि कई सारी बातें उन्होंने और बोली सरकार को लेकर, पर उन्होंने दिशा केस में कहा जा रहा है कि जो सरकार है उसको निशाना साध दिया है उनके खिलाफ, और बोल दिया कि भैया इस मामले में कुछ नहीं है, उसमें SIT डाल दी गई है। अब SIT जांच कर रही है, सच जो होगा वो सामने आएगा। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि नेता हैं और कई अभिनेता हैं उनके ऊपर भी। तो अब देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार इन सारे मामलों में क्या निकल के आएगा आने वाले वक्त में, ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता। पर आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, और साथ में आपसे अपील करेंगे, आपको जो कुछ लगता हो इन सारे मामलों के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे एक और अपील करेंगे, हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का, बॉलीवुड बिग न्यूज, उसके साथ जुड़िए। और दूसरी तरफ फेसबुक का नया चैनल है सागर भल्ला, उसके साथ जुड़िए। वहां पर भी आपको कई सारी बॉलीवुड को लेकर अपडेट्स मिलने वाली है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।